हेलो सर। हेलो मैम। हाँ जी, आपको कुछ डिस्कस करना था। हाँ जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैम इनको ना मैंने अभी फैक्टर बताया हुआ है ना। तो आप इनको ना मतलब फैक्टर से ही शुरू कराना है। तो जस्ट 1 मिनट। तो इनको आप बोले ना कि भाई जैसे इफ यू आर सेइंग 56 इज 7 into 8। नाउ इफ आई एम सेइंग 7 इज अ फैक्टर, तो हाउ डू यू फाइंड 8, है ना। तो 56/8 करके जो डिवाइड करके होगा। तो सेम वे यू कैन से आप x³ माइनस 6x² माइनस, आप ना इसमें इनको ये भी ले सकते हैं एक कि भाई 1 मिनट, है ना। व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि हाँ जी, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, दिस इज x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो अगर हम इसको जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज x² माइनस 5x एंड प्लस 6 इज देयर। तो अगर हमें पहला तो ये कि इसमें आप उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं। तो दे विल से x-1, x-2, x-3 आर फैक्टर्स। तो इसमें आई हैव टोल्ड देम कि भाई अगर x-1 फैक्टर है तो f ऑफ a जो है वो 0 होगा और f ऑफ 1 जो है वो 0 होगा। तो उसके बाद देन यू कैन टेल देम कि ये रिवर्स में भी है। दैट इज इफ f ऑफ 1 इज 0 देन x-1 इज फैक्टर। तो यहाँ पर आप एक दो चीजें पूछ लीजिएगा। इफ f of 2/3 is 0 then x minus 2/3 is a factor और 3x minus 2 is a factor, है ना। और उसके बाद यहाँ से जैसे आप लेंगे तो मतलब आप रिवर्स में ले सकते हैं, मतलब कुछ ना कि भाई हमें जो है इसके फैक्टर्स निकालने वो हम क्लास में अब सीखेंगे आज क्लास में। और ये जो है अगर मुझे पता है कि ये इसके इक्वल है तो दिस इज समथिंग लाइक x-1 into this is this equation। तो अगर मुझे ये इक्वेशन मिल जाए तो फिर मैं बाकी फैक्टर्स जो है हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली जंप ना करके थोड़ा सा आप एग्जांपल लेकर कर लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो ठीक है। हाँ जी। और बाकी आई विल नॉट बी अवेलेबल, है ना। अगर कुछ आप लॉग आउट कर जाते हैं तो यू विल हैव टू गिव मी हाँ अ हाँ, फॉर ज्वाइनिंग। मैं एक बार वो मैं तो ज्वाइन कर और लूँ, कोई हाँ बात जी, 7:30 उनको बोल दीजिएगा कि साइंस की क्लास विल रिज्यूम इन 15 मिनट्स, है ना। तो वो नहीं। लॉग्ड इन रहेंगे, लॉग आउट नहीं करेंगे। ओके सर, ठीक है। ओके। ओके सर, हाँ जी। सर आपको स्क्रीन शेयरिंग बंद करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। रिधि, you have put on an annotation by mistake, please remove it बेटा।
Hello, ma'am. Hello, beta. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, everyone. So basically, today we are going to first. सबसे पहले क्या करेंगे? We are discussing the quiz that has been given to you. Operative में, please note down the numbers to me, जिस पे आपको doubt है, ठीक है? Here are the questions, ठीक है? We are just waiting for 1 minute. Let others join. In the meantime, you can just send me the question numbers in which you are having doubts. Okay. The first one I got is 7, 8, 11 and 14. Okay, let's see. We are going for the 7th one right now. Okay, everyone has joined, so we are starting our class. Please, those who have joined late, send me the question numbers in which you are having doubts. Okay. Miss, question number 8. 8. Okay. You can type down the question numbers as well. We are doing the number 7 right now. Okay. Okay. So यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमारा बच्चा, प्रोडक्ट इसमें हमारा कितना है? 6 है. और प्रोडक्ट का साइन क्या है? प्लस है. दैट मीन्स सम होना है हमारा. सम होके 3√3 आना है. अब द फैक्ट इज प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे जो सम में इरेशनल नंबर्स है, तो बहुत ऑब्वियस बात है कि इसके जो फैक्टर्स में हमें ब्रेक करना है, इसको हमें इरेशनल नंबर्स रखना पड़ेगा. तो कमिंग टू द सम, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? √3 को 2√3 प्लस 1√3. इसके अलावा आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? इसको तो और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना ब्रेक करने का. What else we can break it off? We can just write it off like √3 plus 2√3. and product में देखते हैं, check it out, like √3 multiplied by 2√3 is also giving you a 6. So here the breakage is, because इसको तो आप किसी और तरीके से नहीं लिख सकते ना. जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे रैशनल नंबर है और आपका मिडिल टर्म इरेशनल है, इट्स बेटर कि आप सम से स्टार्ट करो. थोड़ा सा पीछे की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे आप इसको √3 plus 2√3 लिख सकते हो. आपने प्रोडक्ट करके चेक किया कि ये सेम आ रहा है? यस, सेम आ रहा है हमारा. सो इट्स गुड एनफ फॉर अस. सो वी कैन राइट इट लाइक x² plus √3x plus दिस वन इज 2√3x plus 6. अब तो आगे इजी हो गया. x कॉमन आ जाएगा, x plus √3 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, √3. यहाँ से wait a second. ओके, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा? यहाँ से 2√3 को पूरा कॉमन लेते हैं. ऑलराइट, इफ आई एम टेकिंग 2√3 आउटसाइड, द फर्स्ट टर्म इज लेफ्ट एज x. यहाँ से क्या बचेगा? 2 चला गया, √3 चला गया. देखो 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √3. 2√3 चला गया तो √3 लेफ्ट ओवर है. तो बस हो गया हमारा काम. यहाँ पे x plus √3 मल्टीप्लाइड बाई x plus 2√3. ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करेंगे. ओके, 8th वाला questions are here. ओके, 8 वाले में देख लेते हैं बेटा. यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो? Someone has asked for 8th one as well. यहाँ से आपका कॉमन क्या चला जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, राइट? सो दिस इज y² minus 9y
प्लस 14, करेक्ट। ये तो आसान हो गया हमारे पास। अगर हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा क्या, y² माइनस 9y प्लस 14। अब प्रोडक्ट क्या है हमारा, 14 है प्लस साइन के साथ, तो सम क्या आएगा हमारा, सम आना है। 14 को हम 2 और 7 में ब्रेक करेंगे तो ये 9 आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y² माइनस 2y माइनस 7y प्लस 14, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाई y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2। So this is 4 multiplied by y minus 2 multiplied by y minus 7. That's all. Excuse me, मैम। Yes, बेटा। मैम हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जो 4 है उसको सीधा 56 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट बोला होगा। हाँ जी, आप कर सकते हो, बट देखो जितने नंबर्स आपके ना थोड़े से ज्यादा फिगर आपका बड़ा आएगा, उतना ही ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये आपके पास यहाँ पे जो फैक्टर हो जाएगा 224 हो गया, तो आप इसको जब ब्रेक करोगे तो आपकी डिफिकल्टीज ना थोड़ी बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से। अगर आप इसको भी नो वे में, मतलब एकदम हैसल फ्री वे में कर सकते हो तो इट्स गुड एनफ, बट मैं आपकी डिफिकल्टी कम करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, क्योंकि एट द एंड आपको ये 4 कॉमन लेना ही पड़ेगा। अगर आप 224 को ब्रेकआउट करते तो ये 4y माइनस 8 ऐसे आता, 4y माइनस 28 ऐसे आता। तो यू डू थिंक, मतलब 28, 8 इतने बड़े बड़े नंबर्स है, तो उसको आप जब सोचोगे ना, आपका टाइम कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, दैट्स इट, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। मैम बट यहाँ पर तो आंसर्स बी और सी दोनों आ रहे हैं। मिस बी और सी दोनों सेम है। ओके ओके ओके, बी और सी दोनों सेम है, तब तो गलत है बेटा। यहाँ पे बी और सी सेम है तो ये तो फिर एक ही आएगा ना, यहाँ पे गलत है। चलो आगे देखते हैं। नाइन्थ वाला करेंगे हम लोग। इसमें हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, 15 क्वेश्चंस आर देयर, नाइन्थ वन इज डूइंग। नाइन्थ वाला देखते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले वी आर डूइंग द प्रोडक्ट हियर। प्रोडक्ट इज 4 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 3 विद द नेगेटिव साइन, दैट 24, राइट। अब 24 को आपको 5 में ब्रेकआउट करना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इरेशनल है तो यहाँ पे भी इरेशनल आना चाहिए। 24 को आप आराम से 5 में ब्रेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आगे सब माइनस का साइन है। Whenever it's having a minus sign, इसका मतलब आपको क्या क्लिक होगा कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमारे पास प्लस साइन होता तो प्लस करते, माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा। तो 24 को 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जिसका सब्ट्रैक्ट करके, हाँ जी ये तो बहुत इजी है ना, 8 and 3। तो ये 4 रूट 3 प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3। कॉमन लेने के बारे में देखते हैं क्या होगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले नंबर से सिर्फ 4 को कॉमन लेते हैं, 4x को कॉमन लेते हैं। तो क्योंकि रूट 3 देखो 4 इस वाले टर्म से तो आएगा नहीं, तो रूट 3 को रहने देते हैं। रूट 3x प्लस 2 हो गया, करेक्ट, माइनस। अब देखो 2 को कॉमन नहीं ले सकते, 2 को छोड़ देते हैं, रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं। रूट 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 3 है तो रूट 3x बचेगा, प्लस बचेगा, रूट 3 ले लिया तो 2 बचेगा। दैट्स इट, ओके। 4x माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3x प्लस 2। यहाँ पे भी ऑप्शंस में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, ऑप्शन तो सही है, तो फिर डी ऑप्शन होगा मेरा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू 11th one. ओके, सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे। नाउ द प्रोडक्ट हियर इज 7 and 4 28, 28 into 2 minus 56। माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करके आप करना है। माइनस है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे बीच में, ठीक है।
56 है, आपको 10 लाना है। यहाँ पे तो इजी इजी सारे हैं, मतलब इतना कॉम्बिनेशन भी बहुत इजी है। तो 56 को आप कैसे ब्रेकआउट कर सकते हो? 14 एंड 4 में करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 14 एंड 4 को you are getting how much? You are getting, just wait a second. Okay, बस एक मिनट। Yes, 14 and 4 आ जाएगा। मैम हाँ जी बेटा। मैम कैन यू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 आफ्टर दिस? Yes, I will take it dear, कोई बात नहीं। इसको पहले देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो -10 है। देखो 14 माइनस 4 करेंगे ना, 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आएगा, तो इसलिए -14 + 4 करना पड़ेगा हमें। तो 7√2x² - 14x + 4x - 4√2। ऑलराइट, अब देखो दोबारा से दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। 14 और 7, तो हम 7 ले सकते हैं। इवन हम √2 को भी ले सकते हैं। कैसे? √2 को लेके देखते हैं बेटा। यहाँ पे आपका x बचेगा, आपने 7 ले लिया तो बचा क्या आपके पास? 2 बचा। 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो। ये √2 भी बाहर चला गया तो √2 बचेगा। सो दिस इज √2 एंड देन अ ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, आपने 7 ले लिया, √2 ले लिया, फिर यहाँ से कितना लोगे आप? एक्सक्यूज मी, दिस इज -4 ले रहे हैं हम लोग, x - √2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? x - √2 × 7√2x - 4। ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन गलत है क्या? एक मिनट, नो मैम। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा ना, बिकॉज प्लस है, सॉरी, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ऑप्शन सही है सारे। ठीक है मैम, यस बेटा। how did you get -56? I just wanted to ask that. ओके, हाउ डिड आई गेट इट? बेटा आपने Yes, ma'am. -4√2 × 7√2 इसको करोगे आप तो कितना आएगा? 4 × 7 28, √2 2 आ गया ना, तो Okay, कितना ma'am. आया? So the multiplication will give us -56. हाँ जी, Okay, ma'am. हमेशा ओके। अगर बेसिक्स में पूछ रहे हो बेटा, आपको कांस्टेंट टर्म और इस टर्म का प्रोडक्ट लेना है, फिर आप कर रहे हो। और ये साइन जो है इसको हम डिटरमाइनर बोलते हैं। लाइक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ आई विल गो टू नंबर 10। बेटा ये थोड़ा सा ना, अगर आपके पास फ्रैक्शंस में है, देखो फ्रैक्शन में फैक्टर्स निकालना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, उतने हम लोग प्रो नहीं है और उतना प्रो लेवल का सोचना भी नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? फॉर माई, अगर आप मेरे से पूछोगे, इसको आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई बेटर है। तो ये x² - 6x - 27 कर लेते हैं और ये बाहर 1/3 कर लेते। तो मैंने क्या किया? जस्ट आई टुक अ LCM। व्हाई आई डिड सो? बिकॉज मुझे चीजों को आसान बनाना था। थोड़ा सा फ्रैक्शन में रहेगा तो आपके कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होंगे। प्रोडक्ट में आ जाते हैं। मैम बट ऑप्शन तो नहीं है ना, मगर 1/3 में आ जाएगा, आप देख लो, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है आपका? -27। तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। नाउ वी आर राइटिंग सब्ट्रैक्शन हियर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो 27 है, आसान है। 6 लाना है तो 9 और 3 में ब्रेकआउट करेंगे। तो ये 1/3 बाहर रह गया, x² -6 लाना है +3। हाँ जी, तो 9 क्या क्या -9 होना चाहिए। -9x + 3x - 27। ये 1/3 x कॉमन आ गया तो x - 9 यहाँ पे, +3 आ गया तो x - 9 यहाँ पे। तो दिस इज 1/3 x + 3 एंड x - 9। नाउ अगर ये पेन एंड पेपर में एग्जाम होता तो आप यहाँ पे
करके आपका काम खत्म हो जाता। बट ये एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज में नेसेसरी कि आप आंसर को फॉलो करो। तो देखो कहाँ पे आ सकता है। देखो ये 8 वाले तो एकदम ही नहीं है ना, करेक्ट है। ये 5 वाला भी नहीं है। आपको यहाँ पे 3 और 9 दिख रहा है, 8 5 तो ऑब्वियसली होने से रहा। तो आप इसमें क्या किया, इन्होंने 9 वाले टर्म को अकेला रखा है और ये 1/3 को अंदर दूसरे टर्म के साथ गया है। तो आप भी इसके साथ पहले ये वाले टर्म के साथ 1/3 को मल्टीप्लाई करके चेक करो। मैंने 1/3 को अंदर घुसा दिया तो क्या आ जाएगा, x/3 प्लस 1 इंटू x माइनस 9 आ गया, सेम टू सेम। मैम बट अगर हमको एग्जाम में पूछेंगे तो हमको बस ये आप x ऐसे + 3 रखो। x - 9 बस ये चलेगा ना? हाँ, बाहर ये 1/3 भी आए हैं ना, ये भी मिस आउट नहीं करना है आपको। ये 1/3 बाहर है, ठीक है, चलेगा ऐसे। ऑलराइट, इज इट फाइन व्हाट आई सेड, इज इट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. एग्जाम में तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, एग्जाम में तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो आंसर को। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। 10 is done, 9 is done, 11 is done. Now next is 13 and 14. Okay, 13। तो 13 को हम करते हैं आगे। प्रोडक्ट देखेंगे बेटा। प्रोडक्ट में यहाँ पे 0.2 एंड यहाँ पे आपका आ गया है 2। तो देखो इसको करने का दो तरीका है, या तो आप इसको फ्रैक्शन में कर लो, बट ये वाला इजी है तो इसको फ्रैक्शन में रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको सिंपली भी कर सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन सेकंड। हाँ, यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, ये 2 इंटू 0.2 कितना आता है, 0.4। 0.4 से आपको 1.4 आना है। तो इसमें ब्रेकेज क्या हो सकता है, 1 एंड 0.4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 1x माइनस 0.4x प्लस 0.2। ऑलराइट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका, 0.2 कॉमन आ जाएगा, है ना। 0. यहाँ से 2 कॉमन आएगा। एक मिनट, 1 सेकेंड, दिस इज 0.2 राइट। एक मिनट, कहीं पे तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन किया, दिस इज 0, एक मिनट, दिस इज 2 माइनस 1, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा कितना, x माइनस 0.2 इंटू 2x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कहीं पे, तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है, देखो x माइनस 0.2 कहाँ पे है, x माइनस 0.2 कहीं पे नहीं दिख रहा है हमें। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, बट ये वाला टर्म देखोगे आपने क्या किया है, इन्होंने सेकेंड टर्म से 2 कॉमन लिया है, सेकेंड टर्म से 2 कॉमन लिया है। तो क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म से 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 0.5 आ गया। एंड उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट टर्म को वो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2x माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 0.5। अब ये हम समझेंगे कैसे, बिकॉज देखो यहाँ पे देखो ये 7 वाला टर्म और 9 वाला टर्म तो होगा नहीं, ठीक है। वाई क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर आप 2 कॉमन भी लेते हो तो कभी 7 और 9 नहीं आएगा। तो कुछ कुछ इन दोनों में से लग रहा है, बट क्या मॉडिफिकेशन हुआ होगा, आप देख रहे हो कि 0.2 की जगह 0.4 है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये 2 कहाँ से आया आपका, ये आपका सेकेंड टर्म से आया है। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट है। हाँ जी मैम, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड वाले में डिवाइड। हाँ जी, मतलब मैंने यहाँ से ये 2 इन्होंने कॉमन ले लिया सेकेंड टर्म से, और उसी 2 को दूसरे टर्म में एडजस्ट कर दिया इन्होंने। तो बेसिकली एमसीक्यू में डरने की बात इसलिए होती है क्योंकि एमसीक्यू में आपका एग्जैक्ट आंसर कभी कभी हमारे आंसर से वेरी कर जाता है। तो एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा आपको जो है और भी ज्यादा कॉशियस होना है। बाकी पेन एंड पेपर में तो यू कैन लीव योर आंसर हियर। मैम अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मैम जो ऑप्शन है उनको मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम
नहीं दैट्स अ वे, बट उसमें वो तो ठीक है, बट वो आपका मेन पेपर में काम में नहीं आएगा। मेन पेपर के लिए हमारी तैयारी हो रही है ना, तो उसके पर्सपेक्टिव से आई एम टेलिंग यू, मेन पेपर में दे विल नॉट गिव यू एमसीक्यूज। बेसिकली आपको ये ही रीच करना है। मेन पेपर में तो ये प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, अराइज भी नहीं होगी ना ये प्रॉब्लम कि हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं आ रहा है व्हाट्स बीन प्रिंटेड। दूसरा तरीका जो है उससे तो सारे देखो बेटा, उससे तो आपके सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे उसमें से सॉल्व हो जाएंगे, बट दैट विल टेक यू डबल टाइम, है ना। सारे को मल्टीप्लाई करो, फिर लक खराब रहा तो डी ऑप्शन आया तो बस सारे को एक एक करके करते जाओ ना, बहुत टाइम लगेगा उसमें। ओके, so let's see what's next for us. Okay, we have this 13th is done, 14th is the last one. Okay, this one is a fraction one. मैंने फ्रैक्शन में आपको पहले ही कहा था कि फ्रैक्शन में आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसको प्लीज मेक दिस एलसीएम, है ना। तो इसको 10x माइनस 1x स्क्वायर माइनस 127x प्लस 25 एंड आप ये 1/5 को बाहर ले जाओ। तो ये वाला आसान हो गया हमारा। देखो ये आपका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 250। अब 250 से 127, तो ये 2 and 125 में ब्रेक हो रहा है। दैट्स 10x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 125x प्लस 25 इंटू ये 1/5 बाहर ही है, इसको अभी टच नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो लेट इट बी, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, सो दिस इज 5x माइनस 1 minus 25 common आएगा 5x minus 1 and we have this one again here, so this is 2x minus 1 multiplied by 5x minus 1। अब ये डेफिनेटली ये 5x यहाँ पे देखो इसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। ऑप्शन यहाँ पे जो भी है हमारा पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। बट इसमें तो 1/7 है ना बाहर में, बट इसमें तो 1/5 है। ओके, तो कहा गया तो फर्स्ट वाला नहीं है ना। एक मिनट, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 हम ऑप्शन सी ये वाला रहा ना। ये तो रहा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। ऑल राइट, बस और तो कोई डाउट नहीं है हमारे। 14 तक हो गया, सारा हो गया। सो शल ऑल द डाउट्स आर क्लियर, राइट? यस। Okay, very good. Okay. Now we are up to our cubic polynomials. Okay. Agar if I say you 48 have a factor 6. Okay. तो what will be the other factor of 48? क्या हो जाएगा? 8। हाँ जी, तो मतलब एक फैक्टर आपको मिल गया है, तो दूसरा फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो? 48/6 करके, that will be giving you 8 as your factor, other factors here. So basically concept क्या है कि हमारे पास अगर एक फैक्टर अवेलेबल है तो बहुत आसानी से हम ये दूसरा फैक्टर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या जाएगा, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अन क्यूबिक एलिमेंट हियर x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3, तो इसको अगर आप करोगे तो ये बेसिकली क्या आएगा x माइनस 1, जस्ट अ मिनट, इसको अगर हम नॉर्मली मल्टीप्लाई ओवर करते हैं तो ये आपका 6x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पे 11x, ये डायरेक्टली आई एम राइटिंग इट, नॉट डूइंग इट। अब ये मल्टीप्लीकेशन जब आप कर रहे हो बेटा, तो मैं इसको भी लिखती हूँ, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई होके ये पूरा चीज मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आया, ठीक है, करेक्ट है। अगर आपको किसी भी तरह ये वाला टर्म, ये वाला फैक्टर मिल जाए, क्या आप दूसरे वाला फैक्टर निकाल सकते हो? ये वाला फैक्टर निकाल सकते हो? यस यस मैम, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे।
हाँ जी। और इस अगर आपको ये वाला टर्म मिल गया, ठीक है, दो टर्म्स आ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर प्रोवाइडेड विद दिस वन कि आपने ये कैसे भी निकाला। अभी कैसे भी जो निकाला है इसका भी एक वे है, वी विल डिस्कस दैट वे, बट हियर अगर आपको ये वाला फैक्टर मिल गया तो बहुत आसानी से आप ये वाला फैक्टर निकाल सकते हो। एंड once you are getting this number, this quadratic polynomial, so this is and this is, they can be done by the splitting of middle term, Yes. ठीक है। तो बेटा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन कौन होगा, x-1 होगा, x-2 होगा, x-3, even this term is a factor. Okay, so for example if I say now, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब अगर मैंने कहा कि x-1 is a factor of पॉलिनोमियल fx, तो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है उसमें क्या होता है, अगर ये फैक्टर है तो f(1) क्या हो जाएगा, हमारा 0 होगा। 0. तो इसका वाइज एंड वर्सा भी तो एप्लीकेबल ही होगा ना, कि अगर ये f(1) मेरा 0 हो जाता है, अगर मेरा f(1) मेरा 0 हो जाता है तो x(1), x-1 will be a factor. Let us take this one, this is x cube minus 6x square plus 11x minus 6. इसके फैक्टर्स क्या थे, हमने क्या देखा था, इसके फैक्टर्स थे x x minus minus 1, 1। x minus 2, x minus 3. अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टर्म आई एम कमिंग, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कहाँ से आता है, ये बेसिकली ये वाला कांस्टेंट टर्म, ये वाला कांस्टेंट टर्म, ये वाला कांस्टेंट टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट्स -1 मल्टीप्लाइड -2 मल्टीप्लाइड -3 गिव्स यू -6। तो यहाँ से हमारा जो है ट्रीट आता है कि हम कैसे फैक्टर्स निकालें। So basically for all the cubic numbers we are going to target this constant term. Constant term को हमने अगर ब्रेक किया in its factor तो obviously आपको ये वाले टर्म्स मिल सकते हैं, yes or no, एटलीस्ट एक तो मिल ही जाएगा। जैसे Yes. मेरे पास Yes, ये है, ma'am. आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, आपके पास ये एकदम ही नहीं है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने आपने -6 को पिकअप किया। -6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-3, Plus ठीक है। minus. तो इसके बाद आपको नहीं पता कि इसके हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, बट हमें ये पता चल गया है कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये नंबर्स आ जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग f(1), इसको हम f कहते हैं, f(1) निकालते हैं। तो f(1) क्या आ जाएगा, 1 - 6 + 11 - 6, दिस इज 0। नाउ अगर ये 0 है तो फैक्टर कौन होगा, x-1 होगा, हम बोल सकते हैं। Yes, yes, ma'am. तो हम बैक में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम बैक में जा रहे हैं और हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट टर्म के हेल्प से किया। थ्योरी आपको समझ में आ गई। अगर हमें पता है कि ये हमारा एक फैक्टर है, ठीक है, इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधा सीधा ये नंबर लेना है, x³ - 6x² + 11x - 6, इसको आप डिवाइड कर रहे हो x-1 से। ये वाला डिविजन कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत हमें आता है, थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं। x³ है, यहाँ पे x है, X ऑलराइट, square. तो x² से मल्टीप्लाई करा हमने तो ये x³ हो गया, दिस इज -x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन में ऑलवेज रिमेम्बर साइंस जो है बदल जाते हैं, तो ये -6 + x² -6x² + x² Minus 5x. -5x² + 11x - 6। अब ये -5x² चाहिए, तो इसके पास x है तो Minus -5 5x. और x, हाँ जी, तो ये -5x² + 5x हो गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन में साइन बदले हमारे, ये प्लस होगा, ये माइनस, कैंसिल आउट। 11 - 5 is 6x - 6।
अगला टर्म होगा +6, क्योंकि ये ऑलवेज फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे। +6 से करेंगे, सो 6x - 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा। तो वी हैव गॉट द क्वाड्रेटिक टर्म। Now that was our main work to find the quadratic term. Once we are finding the quadratic term, आगे का काम और आसान है। Splitting them. x - 1 इसको आप splitting the middle term से क्या कर लोगे, -2x - 3x + x। इसके आगे तो रिक्वायर्ड नहीं है मुझे। तो ये जो हमने किया, हमने ये देखा कि कांस्टेंट टर्म के हेड से कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो वही आएगा ना जो आपका ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके इसको दे रहा है। अब ये फैक्टर्स अगर ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ही तो ये टर्म आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को ब्रेक करेंगे इसके फैक्टर में। ये जो मेथड से हमने निकाला कि ब्रेक किया हमने +-1 +-2 एंड 1 बिठा के देखा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 पे ना आए आपका 0, तो आपको क्या बिठाना पड़ेगा, f(-1). ये आपको करना पड़ेगा जब तक आपका एक 0 नहीं आ जाता। दिस मेथड इज नोन एज योर ट्रायल एंड एरर मेथड। Excuse me, ma'am. मैम बट ये x² - 2x - 3x + 6 क्यों है? ये वाला, ये तो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है बच्चा, ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। x को आपने ओके मैम सॉरी। इसको भी आगे और भी तो करना है आपको, x Excuse me, - 1 ma'am. ये। हाँ जी बेटा, मैम -6 का फैक्टर सॉरी मैम, वो 6 का फैक्टर तो +-6 भी होगा। -6 का फैक्टर क्या है बताओ, क्या बोल रहे हो आप? मैम 6 नहीं लिखेगा यहाँ पे। हाँ आप 6 लिखो, अब -6 हो तो ऐसे लिखो, 6 लिख लो, बात तो एक ही है। 6 लो या मैम -6 फैक्टर्स में -6, हाँ जी 6 भी आता है। बट द फैक्ट इज आपको ना इनिशियल लेवल में एक ही फैक्टर निकालना है, तो बेसिकली स्टार्टिंग के नंबर से निकल जाता है। ये तो जितने आपके ग्रेटर नंबर्स आएंगे उतने बड़े बड़े नंबर्स आते जाएंगे, बट आप 6 से कभी स्टार्ट नहीं करते हो। मेक श्योर कि आप 1, 2, 3 इन सब नंबर से स्टार्ट करते हो, ओके। ठीक है? पीछे से नहीं स्टार्ट करते तो कैलकुलेशन ज्यादा ग्रेटर हो जाता है। थ्योरी समझ में आ गई हमें पूरी तरीके से? यस सब everyone, there are so many students and everyone, I just want to know if anyone have any doubt, we can repeat it once again, please tell me. Okay, very good, we are doing it now. Then Can you please just explain that quadratic polynomial? अच्छा, ये वाला क्वाड्रेटिक वाला, ये वाला बेटा क्वाड्रेटिक वाला। Yes, ma'am. Ma'am, बेटा आपने इसको 6 I meant the division that you did. ओके, डिविजन मेथड, हाँ जी दोबारा से करेंगे ना, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, x³ है -6x² + 11x - 6, इसको आप किससे डिवाइड करोगे? आपको पहला वाला फैक्टर मिल गया x - 1। ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले टर्म के साथ पहले टर्म को देख रहे हो, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे x³ है, आपके पास यहाँ पे x है, तो आपको x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x³ आए? x² से मल्टीप्लाई करोगे आप, यस और नो, है ना? Yes, ma'am. बेटा ये x³ आया, फिर x² - 1 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, -x²। अभी आपको क्या होता है, Ma'am, ये why बेटा did you multiply x? Okay, ma'am. बेटा क्योंकि आपको यहाँ पे x³ लाना है, पहला टर्म x - 1 है, आपको x³ चाहिए, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बेटा? x² के साथ ही तो करोगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. x² और x, ये तो आपको खुद डिटरमाइन करना है। सेम टर्म होना चाहिए, व्हाट आई सेड, पहला टर्म जो है, पहला टर्म और पहला टर्म हमेशा सेम होना चाहिए, तभी जाके आप कैंसिल कर पाओगे। नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग में नीचे वाले लाइन की साइंस बदल जाती है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। -6
प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे माइनस 5x स्क्वायर चाहिए और x है आपके पास, राइट, आपके पास x है, आपको माइनस 5x स्क्वायर चाहिए, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे आप, -5 और x ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमने -5x मल्टीप्लाई किया, दिस इज -5x स्क्वायर, -5x दूसरे टर्म के साथ -1 के साथ होगा तो ये +5x हो जाएगा, फिर से ये माइनस साइन प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये कैंसिल हो गया, 11 - 5 इज 6x माइनस x, पहला टर्म क्या है हमारा, x है, मुझे क्या चाहिए 6x चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +6 से मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस 1 6 सॉरी। अब क्लियर है बेटा, Yes, ma'am. all right, let's see another one then. You all will be doing with me. We have this fx as 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30, ठीक है, यहाँ पे आपको इसे फैक्टराइज करना है, we have to factorize this. The first work we are going to do is, क्या करेंगे, I will be with you but you all have to do it, ठीक है, आपको भी करना है और इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में बताना है। And we will find the factors of 30. Yes, that is +-1 +-2 प्लस ये सारे लिखने हैं आपको, डॉट 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 देखिए 30 तक जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेट मी चेक आउट विथ, पहले f(1) से करेंगे, f(1) से 2 - 3 - 17 + 30 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आया है ना, तो f(1) के बाद 2, देखो अगर 1 पे नहीं आया है तो -1 से भी ना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप ये हर बार लिख के दिखाओ, ठीक है, वैसे भी आप एमसीक्यू कर रहे हो एंड वैसे भी पेपर में ना इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये f(1) f(2) निकाल के दिखाओ, यू कैन डू दिस इन योर रफ वर्क। Ma'am, it's coming with 2. Yes, very good. You can do it in the rough work and directly आप क्या लिख सकते हो, you can write as a statement by trial and error method. f(2) is equal to 0 और ये आप करके दिखा दो कि f(2) आपका 0 के इक्वल हो रहा है, एवरीवन f(2) पे चेक करेंगे कि ये 0 के इक्वल हो रहा है, अगर ये 0 के इक्वल हो रहा है तो x - 2 इज अ फैक्टर। अब अगर x - 2 इज अ फैक्टर है तो हम सीधा डिविजन के ऊपर फोकस करते हैं, पूरे इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 2x³ - 3x square, you also do it, I am also doing it, ठीक है, नेक्स्ट में आप लोग इंडिपेंडेंटली करोगे, इसमें आई एम हेल्पिंग यू, सो दिस इज x - 2 हियर, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म टू गेट मल्टीप्लाइड, क्या लेंगे फर्स्ट टर्म को हम, मैम 2x स्क्वायर। यस वेरी गुड, 2x स्क्वायर, तो 2x³ आ जाएगा -2x स्क्वायर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x स्क्वायर -17x + 30, नेक्स्ट टर्म क्या लेंगे, Ma'am, x plus x. यस प्लस x लेंगे, सो इट्स x स्क्वायर -2x, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गए, -15x + 30, नेक्स्ट टर्म क्या लेंगे, Ma'am, -15. वेरी गुड, -15x, Remainder. सो ये माइनस और ये आपका यहाँ पे +30, तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया, बस, तो आपके पास ये आप करेंगे तो क्या बचा, x - 2 × x² + x - 15, 15 × 2 इस प्रोडक्ट कितना होता है 30, 30 को ब्रेक करेंगे तो 6 और 5 में ब्रेक होगा, सो 2x²
plus 6x minus 5x minus 15. So it's 2. Yes, ask me. कुछ Ma'am, पूछ रहे हो? Ma'am, after that we don't have to solve. No, beta, you have to solve it. We have to solve it by splitting the middle term because factorize मतलब complete factorization है. अगर ये term है तो ये भी तो factorize होगा. ये तो quadratic है. ये अभी तक अपने factors में नहीं आया, तो इसको भी आपको factorize करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो complete factorization is required. Okay. Ma'am, हाँ जी. ma'am, please can you go up to the division again? I need to ask something. हाँ जी, बताओ. Yes, ma'am. Ma'am, when Yes, you will beta. multiply 2x square with 2, it will be 4x square, right? बेटा आप 2x स्क्वायर को आप क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर है, आप क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हो ना. हम लोग मैम ये बचपन में सही चले कि गए. आप मैम आपने -2x पर लिख दिया तो वहाँ पर 4x पर आना चाहिए. Plus 4. क्या क्या क्या? मैम सेकंड स्टेप में, मैम सेकंड लाइन में. Yes, ma'am. अच्छा, ये वाला ना. हाँ Yes, ma'am. यहाँ पे 4 आएगा ना 2 की जगह. Yes, ma'am. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैम बट जी. बचेगा तो वही क्या कहते हैं x स्क्वायर. हाँ हाँ हाँ, 4 आएगा बेटा यहाँ पे. तो हाँ 4 आएगा बेटा यहाँ पे. मुझे एक चीज समझ में नहीं आई. बताओ बेटा. मैम 30 को हमने सिर्फ 5 और 6 में क्यों करा? हम बहुत सारी चीजों में ब्रेक कर सकते थे. अच्छा, तो फिर इसको एक बार देख लेते हैं. तो ये क्वाड्रेटिक में ही हमें दिक्कत अगर आएगी तो नहीं हो पाएगा. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, ये टर्म आ रहा है हमारा. 30 को बोल रहे हो? अच्छा 30 को बोल रहे हो बेटा. 30 को बेटा आपने ये हमने जानबूझ के नहीं किया, आपको स्टार्टिंग से वैल्यूज लेनी है. स्टार्टिंग से आप पहले 1 में चेक करोगे, 1 के बाद -1. अगर ये दोनों पे नहीं हो रहा है फिर आप 2 पे जा रहे हो ना, तो 2 से पहले भी आप चेक करोगे. इट्स नॉट दैट वी आर नॉट चेकिंग इट. सम 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम 2 पे हो रहा है, तो मैंने चेक नहीं किया. बट ये तो आपके एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करेगा, तो आपको 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, -1 पे भी चेक करना पड़ेगा. और ये जो चेकिंग का काम है ये पूरा आप किस पे करोगे? आपके रफ वर्क पे करोगे. ठीक है, आपके रफ वर्क पे आपने ये कर लिया, तो उसके बाद आपको ये फाइंड आउट हो गया कि भाई मेरा f(2) जो हो रहा है वो 0 पे आ रहा है. f(2) पे तो 0 आ रहा है. तो मैम मैं आप उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहे हो बेटा? मैम जो एंड में आपने 30 को 5 और 6 में ब्रेक करा. अच्छा ये तो 3 और 4 होगा ना. फिर 1 मिनट, 3 और 1 मिनट. हाँ, तो ये वाला क्वाड्रेटिक में पूछ रहे हो आप. ओके, समझ गई मैं. 1 मिनट, वेट अ सेकेंड. फिर इसको हटाते हैं. आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कितना आ गया? -30. माइनस है तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे आप. तो बेटा आपको 2 और आपको यहाँ पे क्या लाना है? 1 लाना है, राइट? तो आप 30 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 और 15 में ब्रेक कर सकते हो. तो 15 - 2 1 आता है क्या? यहाँ पे 1 आना चाहिए ना मिडिल टर्म में. यस मैम. ओके नहीं आ रहा है मैम. ना. तो बेटा आप इसको 3 और 10 में करोगे तो एक एक देखो, ये आप एक इंक्रीज करोगे तो ये एक डिक्रीज होगा, ऐसे करके मेंटेन होता है ना. तो आपने 3 और 10 लिया, 3 - 10 भी 1 नहीं आता है. तो 3 के बाद आप नेक्स्ट किस पे ब्रेक कर सकते हो? 4 से नहीं होगा तो आप किस पे ब्रेक करोगे? 5 पे आ जाओगे, राइट? 5 और 6. तो 5 और 6 पे जब आओगे आप तो आपका हो गया. Okay, ma'am, got 6 - 5. थैंक यू. हाँ जी, तो ये वाला खत्म. यस, टेल मी. क्या पूछ रहे हो आप बेटा? Someone was asking something. Hello, no voice. Okay. So ये x - 2 into 2x - 5 into x plus 3 पे ब्रेक हो जाएगा. Alright, चलो. Now let's move on. You will be doing this one independently. हम chat box. And yours. Yes, in the chat box you will be doing this one.
So we have, wait a second. Okay. Just wait a second. X cube minus 6x square plus 11x minus 6. अच्छा आप ये वाला रहने दो, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट. ये तो हमने अभी कर ही लिया था ना. Yes, ma'am. Cube plus 13x square plus 32 plus 20. This one. Chat box में आपको reply करना है factorizing the terms. Ma'am, is my answer correct? Yes, it's correct, Ryan. I'm just a little bit more time. Take your time. Okay, I've got answers. 16 minutes.
ओके 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 ओके, वी आर डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव दिस थिंग 20, है ना। 20 को पहले तो इसके फैक्टर्स में करेंगे, +-1 +-2। चलो आप लोग ने किया है, आप ही लोग बता दो। यस बेटा, क्या पूछ रहे हो? Is my answer correct? Can you please tell? Yes बेटा, it's correct बेटा। Okay, thank you. Rishit, it's correct। Okay, those who have done, I'm asking from you, कौन से नंबर पे 0 आएगा बेटा यहाँ पे? मैम -1 पे। -1 पे 0 आ रहा है, वेरी गुड। तो बेटा यही है, मैं ना बेटा आपको करके देखना पड़ेगा, आप ये डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। तो बात ये है कि आपको f(1) भी करना है, f(-1) भी करना है। पहले 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2। अगर लक बहुत खराब रही तो f(3) -3 तक भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। लक अगर बहुत ही खराब रही तो, वरना पहले की ही नंबर्स में आ जाते हैं। तो अगर f(-1) है 0, so x+1 will be one of our factor, so x+1 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, x³ + 13x² + 32। अब किसी किसी का कोई और भी नंबर आ सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये 1 ही आए, किसी किसी का कोई और भी फैक्टर आ सकता है। सपोज जस्ट इमेजिन कि x माइनस, जैसे यहाँ पे -2 पे भी 0 आएगा आई गेस, तो -2 भी किसी का आ सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर स्टार्टिंग इट, ठीक है। तो बेटा आप इसको यहाँ से आप डिवाइड करोगे, तो डू यू नीड मी टू डू द डिविजन? एनीवन हु वांट्स मी टू डू इट, और शैल आई से डायरेक्टली? हाँ जी, करके दिखाना है आपको डिविजन? नो मैम। ओके, वेरी गुड। तो बेटा बेसिकली आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो दिस विल कम योर, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैं बता देती हूँ कितना आ जाएगा। दिस विल बी x² + 12x + 120, है ना। +20 +20 आएगा, हाँ +20 यहाँ पे आ जाएगा। तो बस इसको आप फिर से ब्रेक करोगे, x² + 12x + 20 को यू विल ब्रेक बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x + 2। हाँ जी, x + 10, और आगे वाला टर्म तो था ही फिर पहले से हमारा x + 1। ओके, सो लेट्स सी अनदर वन। मैम अगर अलग फैक्टर आएगा तो अलग आंसर भी आएगा ना? नहीं बेटा, आप खुद देखो, आपका ये x + 2, x + 1 और x + 10, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी ने x + 2 पे डिवाइड करेगा, तो कोई x + 1 पे करेगा, तो अलग कहाँ से आएगा? जो x + 1 से डिवाइड करेगा, जो x + 1 से डिवाइड करेगा, उसके लिए क्या आएगा बच्चा? x² प्लस जो x + 1 से डिवाइड करेगा, जो हमने वहां पे किया था, तो x² + 12x + 20, और जो x + 2 से डिवाइड करेगा बेटा, उसके लिए क्या आएगा? x² + 11x + 10। बेटा इनको अगर आप स्प्लिट करोगे, इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये दो टर्म्स आएंगे, इसको अगर स्प्लिट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या आएगा? ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा। तो एट द एंड आपके फैक्टर्स तो एक ही है ना। इट्स लाइक आपके पास 48 है, ठीक है, आपने इसको 6 मल्टीप्लाइड बाय, चलो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो किसी ने पहले 2 से करा, तो बेटा अगर आप 2 से पहले 48 को डिवाइड करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। 24 को फिर आप ब्रेक करोगे तो 4 और 6 ही तो आएगा। अगर आप पहले ने आपने स्टार्ट किया 4 से, ठीक है, तो 24 को आपने 4 से डिवाइड किया, 48 को 4 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा आपका? 12 आएगा। 12 को ब्रेक करोगे तो 2 और 6 ही तो आएगा। तो बात यह है कि आप चाहे कोई भी फैक्टर ले लो, बाकी दो फैक्टर्स उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है बेटा। ओके मैम।
Okay, now here comes the next one. Excuse me, miss. Hanji. Miss, can you please explain the question again as I had network glitch? Ma'am, is it +6? Hanji. I cannot hear you properly. आपकी आवाज बहुत लो आ रही है. Can you repeat it once again? Ma'am, he is asking for you to explain the question again. Okay, इसके ऊपर वाला बेटा. Yes, miss. ये वाला बच्चा. हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आप ट्रायल एंड एरर से आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया बेटा? ट्रायल एंड एरर से आपने यहाँ पे ये निकाल लिया कि f ऑफ -1 पे 0 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा? x+1 फैक्टर होगा? यस और नो? ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बेटा? आपने निकाल लिया कि f ऑफ -1 पे 0 आ रहा है, तो x+1 आपका फैक्टर होगा? यस और नो? Yes, miss. बेटा आप x+1 से इसको डिवाइड कर रहे हो. अगर आप x+1 से इसको डिवाइड करोगे तो मैंने डिविजन करा नहीं है आपके वहां पे. डिवाइड करने पे आपको ये वाला ऐसा क्वेश्चन मिलेगा. ऑलराइट. अगर ये आपको क्वेश्चन मिल गया है तो फिर आप क्या करोगे बेटा? आप इसको फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ब्रेक करोगे. वही x² + 2x + 10x + 20 करोगे. इसको करेंगे हम आगे तो x + 2 × x + 10 आ जाएगा. ठीक है. Yes, miss. बस. और आगे वाला फैक्टर तो x+1 था हमारे पास. Yes, miss. क्लियर है बेटा? Yes, miss. चलो आगे बढ़ेंगे बेटा. ये वाला करना है आप लोगों को. Remember you have to factorize fully. ठीक है? Factorize fully. Ma'am, are there other ways besides trial and error? क्या बेटा? Other ways of? Ma'am, other ways of finding the factors besides the trial and error. बेटा यहाँ पे कोई अदर वे है ही नहीं. आपके पास एक ही वे है. यू हैव टू डू द ट्रायल एंड एरर बिकॉज यू कैन नॉट स्प्लिट दिस वन, राइट? तो आपको ट्रायल एंड एरर से करना ही पड़ेगा. 6 का फैक्टर्स निकाल के ट्रायल एरर करना पड़ेगा. जो आपका फैक्टर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे आप. ऑलराइट. If anyone is still there who is having doubt in the process, please raise your hands. Please factorize fully. I am saying. ठीक है बेटा?
फैक्टराइज का हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वही। ओके, आई एम नॉट एबल टू, सबसे पहले वी आर गोइंग हियर। चलो अब बताओ 6 का यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? +-1, +-2, +-3 एंड +-6। मैम 0 2 से आएगा। यस मैम। हाँ Yes, जी, ma'am, f of f(2) में 0 आ रहा है तो वेरी गुड है। तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, x-2 हमारा फैक्टर है फिर। तो बेटा यहाँ पे पहले हम x² लेंगे तो ये x³ आएगा और यहाँ पे -2 x² आएगा। x square minus 3. हाँ जी, तो ये -3x + x बचा, -3 लगेगा क्योंकि -3x चाहिए, तो ये -3x + x कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे पूरा 0। तो आपके पास क्या बचा? देखो फिर आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो तो ये x-2 एंड x² -3। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप लोग बोल रहे हो कि मैम मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता हूँ। फैक्टराइज बेटा तब तक होगा अगर x की पावर आपकी क्वाड्रेटिक में है या क्यूबिक में है। आपको x का लीनियर फैक्टर लाना है इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तब तो कोई बात नहीं, बट अगर पॉसिबल है तो लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट इट फर्दर, वी कैन मेक इट एज x - √3 x + √3। कौन सी फॉर्मूला के बेसिस पे? a plus b into a minus b. हाँ जी, why have Excuse we me, ma'am. done? हाँ जी मैम इसको हम x² -3 + 0 करके कर सकते थे। x² -3 को क्या कर सकते थे? मैम आगे +0 करके फिर प्रोडक्ट को 0 लेके। नहीं, +0 करके किसके साथ आप प्लस नहीं करते? मैम, मैम x² + 0x - 3 बोल। अच्छा, तो x² - 0x + 3, अच्छा ऐसे बेटा, तो फिर आप ऐसे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना चाहते हो? यस मैम। ऐसे तो बेटा वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है आपको? ये तो आपका a² - b² में तो सिंपली हो जाएगा। और ये आप कब तक स्प्लिट कर सकते हो ये तो पता ही होगा ना, जब तक x का लीनियर फैक्टर है। x के फैक्टर्स, x का पावर आपका नेगेटिव या तो फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए। बाकी आपका नंबर चाहे फ्रैक्शन में चला जाए या नंबर इरेशनल हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल्स का मतलब ही क्या है? पॉलिनोमियल्स जब हम करते हैं तो बेसिक्स ही हमसे क्या करते हैं कि x की जो पावर है ये आपकी हमेशा नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल रहेगी। तो बस यहाँ तक आपका ये फैक्टराइज हो गया। तो ये x-2 into x - √3 into x + √3। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम इसका मैम p of -1 भी तो 0 है। p of -1 0 है? नहीं बेटा, f of -1 करते बेटा तो ये 1 -2 -3 +6 आ रहा है, तो कैसे 0 हो गया? 1 - 5 + 6 -4 + 6 हो रहा है ना ये तो, नहीं है ना 0? लेकिन मैम यहाँ पे तो मैम x³ है तो मैम -1 का क्यूब फिर -1। अच्छा, आप f of -1 ले रहे हो? यस मैम। ठीक है, चेक कर लेते हैं। f of -1, तो ये -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -3 -1 + 6, तो ये -1 ये -2 रहेगा। ये आपका कितना आ गया? +3 हो गया, +6 हो गया। कहाँ पे 0 आ रहा है बेटा? मैम वो मैंने 3x को 3x² लिख दिया। नहीं आएगा बेटा, पॉसिबल है ही नहीं ना आपका। ठीक है, चलो, सो वी विल हैव अ ब्रेक राइट नाउ। बेटा आपकी क्लास जो है साइंस की 45 पे शुरू होगी, दैट इज ऑलमोस्ट आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, तब तक यू विल बी कीप लॉगिंग इन। यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन गो फॉर अ वाटर ब्रेक, जो भी आपको चाहिए अभी कर लो आप। 10 मिनट्स में योर साइंस क्लास विल स्टार्ट। ठीक है बेटा, you will not Sir will sign take. out. Yes, sir will take. I think so, sir will take.
So please don't log out. ठीक है? You can take a break, you can go get your snacks and all, but log out नहीं करना है किसी को. Okay then, चलो bye bye everyone. Thank you, ma'am. Thank you, beta. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you everyone. Bye. Thank you. Bye bye bye. You are not leaving, huh? I am leaving the class, but you are not leaving. You are staying here. Bye.